नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सब लोगों का उत्कर्ष क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज का जो सेशन होगा आपका चंबल नदी पर होगा। चंबल नदी के बारे में अपन पूरी चीजें जानेंगे और लास्ट में आपका एक टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो सारी बातें आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो लास्ट में टेस्ट दे पाओगे। तो मैं लास्ट में टेस्ट लूंगा। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं शो को। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से एक बार शेयर कर दें सेशन को, ताकि हम लोग स्टार्ट कर दें इसको बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। सबके साथ एक बार जल्दी से शेयर कर दें सेशन को। जल्दी जल्दी शेयर करके आ जाएं, आधी मिनट का टाइम दे रहा हूं। नमस्कार, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखो, चंबल के बारे में मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे हम। और मैं आपको बताता, सारी बातें आप लोग नोट करते जाओगे, हर चीज। ठीक है, चंबल की सारी सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे और लास्ट में हम एक टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्लास को। ठीक है, क्लास को मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, फटाफट से शेयर कर दो। आप लोग शेयर कर दिया सेशन? जल्दी से बता दो, शेयर कर दिया सब लोगों ने सेशन को? तो चंबल नदी, दोस्तों, चंबल नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। सारी बातें आप लोग नोट करते जाना। मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा, मैं इसको जूम कर देता हूं। आप लोग ध्यान से देखना जो भी बातें मैं बता रहा हूं यहां से। ठीक है, मैंने इसको जूम कर दिया। दिख रहा है? बताओ, सबको दिख रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? मैप सबको दिखाई दे रहा है? मैप सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, जल्दी से एक बार बता दो मैप दिख रहा है सबको, ताकि मैं स्टार्ट कर दूं। कोई दिक्कत नहीं है। मैप को मैंने जूम कर दिया है। फटाफट से थम्स अप कर दो कि यस दिख रहा है, जल्दी से। और नहीं दिख रहा है तो वो बता दो, जूम और कर दूंगा। जल्दी से बता दो। चलिए चलिए, मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों सेशन को। आप लोग सबसे पहले ये देख ले। देखो, ये राजस्थान का आपके सामने मैप है। राजस्थान का मैप आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे प्रतापगढ़, यहाँ पे बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बारा, ये सबको दिखाई दे रहा है। सारी चीजें दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, सबको दिख रहा है, बढ़िया बात है। ओके, अब देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, चंबल नदी की जब हम बात करते हैं तो आप लोग लिखते जाना, चंबल नदी कहां से निकलती है? एमपी से निकलती है। ठीक है, ये अपना राजस्थान रहा। ये राजस्थान के जस्ट नीचे यहां पर आपको एमपी दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, थोड़ा सा और जूम। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर दिया, अब तो दिख ही रहा होगा। यहां पे आपका मध्य प्रदेश आ जाता है। चंबल नदी जो है एमपी से निकलकर आती है। ठीक है, और राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश में जाती है। आई बात समझ में? तो 3 राज्यों की नदी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, तो चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश की जानापाऊ पहाड़ियों से होता है। ठीक है, एक जगह महू, ठीक है, जो आर्मी का हेडक्वार्टर रहता था पहले, महू। ठीक है, इंदौर जिले में। तो महू के जस्ट साउथ में, दक्षिण में जानापाऊ की पहाड़ियां हैं, मानपुर में। ठीक है, तो लिख लो, महू एक आर्मी हेडक्वार्टर है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मध्य प्रदेश में इंदौर डिस्ट्रिक्ट। तो महू से वो निकल कर आती है। महू के पास साउथ में, मानपुर में जानापाऊ की पहाड़ियां हैं, वहां से चंबल नदी निकल कर आती है और चंबल नदी जो है राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं यहां पर, तो चंबल नदी जो है यहां पर, ये आपका दोस्तों, ये आपका है, ठीक है, ये आपका है मंदसौर जिला। ये मध्य प्रदेश का जिला है एक, मंदसौर। ठीक है, तो राजस्थान से मध्य प्रदेश से होते हुए आती है इस तरह से। ठीक है, ये मंदसौर जिला है यहां पर। ठीक है, तो चंबल नदी में ये वाला जो जिला बनाया मैंने, ये कौन सा जिला बनाया मैंने? मंदसौर जिला। मंदसौर ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो जब इंदौर से होते हुए धार को पार करके रतलाम, नीचे रतलाम है, नीचे यहाँ पे रतलाम है मध्य प्रदेश में, तो रतलाम से होती है मंदसौर में आती है। मंदसौर के बाद अगला जो जिला है यह है नीमच। ये जिला है नीमच। ये दोनों जिले हैं मध्य प्रदेश के अंदर।
दोस्तों। तो पहले मंदसौर को पार करती है, उसके बाद में नीमच में पहुंचती है, नीमच में, ठीक है। तो मंदसौर और फिर नीमच में यहां पर पहुंचती है। तो मंदसौर में इस पर एक बांध बनाया हुआ है, ठीक है। उसका नाम आप सब लोगों को पता है, गांधी, ठीक है, गांधी सागर बांध। ये मंदसौर में यहां पर एक गांधी सागर बांध बनाया है, जो कि मंदसौर और नीमच की बॉर्डर पर है बिल्कुल, ठीक है। तो ये है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में। ये बात सबको क्लियर हो गई। पहला बांध ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। जाना पाओ की पहाड़ियां इसका उद्गम है महू के पास, ठीक है, जाना पाओ की पहाड़ियां, वहां से मंदसौर में आ गई, नीचे रतलाम है। तो आपको मैं रूट बताता हुआ जा रहा हूं, ठीक है। रतलाम से होते हुए मंदसौर में पहुंच गई, मंदसौर से होते हुए नीमच में पहुंच गई। नीमच मध्य प्रदेश में है। यहां से इसको पार करके चौरासीगढ़ के पास में, चौरासीगढ़ के पास में ये राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से। ये आपका चित्तौड़गढ़ जिला है पूरा, ये चित्तौड़गढ़ का भाग है, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। प्रवेश करके जैसे ही आगे जाती है तो आगे चित्तौड़गढ़ में ही दोस्तों, अगली बात लिखना, चित्तौड़गढ़ में ही राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, रावत भाटा में। चित्तौड़गढ़ में ही कहां पर? रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान में कौन सी जगह पर प्रवेश करती है? चौरासीगढ़। लिख लिया सबने? सारी बातें नोट करते जाओ एक एक बात। चौरासीगढ़ के से प्रवेश करके और रावत भाटा में पहुंचती है। रावत भाटा में इस पर राणा प्रताप सागर बांध यहां पर बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध। ये सबको दिख रहा है? ये मैंने बना दिया राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। यहीं पर दोस्तों इसमें एक नदी आकर मिलती है, ठीक है। उस नदी का नाम है बामनी नदी, बामनी नदी, ठीक है। वो कहां से निकलती है? चित्तौड़गढ़ के ही हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। यहां से चित्तौड़गढ़ की हरिपुरा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बामनी नदी, ठीक है। गांधी सागर मंदसौर में बना हुआ है, लिख लो। गांधी सागर कहां बनाया हुआ है? मंदसौर में। 4 बांध बने हुए हैं चंबल नदी पर। पहला है गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, अगला है राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा में। रावत भाटा में किसमें? चित्तौड़गढ़ में, रावत भाटा में। लिख लिया सबने? राणा प्रताप सागर बांध। एक नदी है बामनी नदी, वो चित्तौड़गढ़ से ही निकलती है हरिपुरा की पहाड़ियों से और चंबल में आकर मिलती है। चित्तौड़गढ़ में ही यहां पर भैंसरोडगढ़ एक जगह है, भैंसरोडगढ़ जल दुर्ग, ठीक है। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वहां पर आकर बामनी नदी किससे मिलती है? चंबल से मिलती है, ठीक है। तो लिख लो, भैंसरोडगढ़ एक तहसील भी है, ठीक है। तो भैंसरोडगढ़ तहसील में आकर चंबल नदी से कौन सी नदी मिलती है? बामनी नदी मिलती है। बात समझ में आ गई सबको? सारी बात लिखते जा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? तो बामनी नदी जो है यहां पर आकर मिलती है भैंसरोडगढ़ में। यहीं पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। किस किस के संगम पर स्थित है दोस्तों? किस किस के संगम पर स्थित है? बामनी नदी और चंबल नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? भैंसरोडगढ़। ये सबको क्लियर हो गया? भैंसरोडगढ़ यहीं पर दुर्ग स्थित है, ठीक है। अब इसके बाद जब चित्तौड़गढ़ को पार करती है चंबल नदी तो फिर कोटा से गुजरती है, ठीक है। कोटा से ऐसे गुजरती हुई, बूंदी को टच करते हुए कोटा से गुजरती हुई ये जो नदी है आगे जाकर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर की सीमा से निकलती हुई जाती है। ऐसे सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इनकी सीमाओं से निकलकर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से इस तरह से गुजरते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है, नदी सीमा। आई बात समझ में सबको? ठीक है। तो भैंसरोडगढ़ एक जल दुर्ग है जो कि बामनी नदी और चंबल नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। बात समझ में आ गई सबको? सबको क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है? आज देखो आपको सारी बातें पता पड़ेगी चंबल के बारे में, बहुत सारी आपको नई नई बातें पता पड़ेगी, ठीक है। तो बामनी और चंबल का संगम तो हो गया कहां पर? भैंसरोडगढ़ में। उसके बाद आपका राणा प्रताप सागर बांध आ गया। उसके बाद एक चीज और है, यहीं पर चित्तौड़गढ़ में आपका चूलिया जलप्रपात स्थित है, चूलिया जलप्रपात, ठीक है। तो लिख लो, चूलिया जलप्रपात कहां पर स्थित है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, ठीक है। चूलिया जलप्रपात कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। तो लिख लो इस बात को, चूलिया जलप्रपात राजस्थान का चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। वो कहां पर स्थित है? आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर ही स्थित है, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है चूलिया जलप्रपात आ गया। यहां तक क्लियर है सबको? इसके बाद दोस्तों ये जब कोटा में प्रवेश करती है तो कोटा में इस राणा प्रताप सागर से 26 किलोमीटर के लगभग आगे जब जाएगी
तो लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर आपको मिलेगा कौन सा बांध? कौन सा बांध मिलेगा? जवाहर सागर बांध। ठीक है, जवाहर सागर बांध, ये यहां पर आपको मिलेगा जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध ये कहां मिलेगा आपको? कोटा में मिलेगा। ठीक है, जवाहर सागर बांध। और कोटा, इस जवाहर सागर बांध के जस्ट आगे यहां पर स्थित है कोटा बैराज। कोटा बैराज, कोटा बैराज, ये 4 बांध इस पर बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो कोटा के अंदर 2 हैं। कोटा बैराज का जो पानी है वो सिंचाई के लिए प्रयोग में लिया जाता है, सिंचाई के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, इन तीनों बांधों का प्रयोग बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। फिर जो पानी बचता है उसको कोटा बैराज में छोड़ दिया जाता है। कोटा बैराज से मध्य प्रदेश और राजस्थान की सिंचाई के लिए वो पानी यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोटा बैराज है, यहाँ गांधी सागर, जवाहर सागर बांध है, यहाँ राणा प्रताप सागर बांध है और यहाँ गांधी सागर बांध है। इसके बाद दोस्तों कोटा को जब ये पार करते हुए आगे जाती है, कोटा और बूंदी से गुजरते हुए, ठीक है, ये अगले 3 इन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 6 जिलों से गुजरती है। चंबल नदी राजस्थान के टोटल 6 जिलों से गुजरती है। इसकी जो टोटल लंबाई है 965 किलोमीटर है। इसकी टोटल लंबाई है 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पे राजस्थान की 6 जिलों से निकलती है। कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, करौली है और धौलपुर है। इसके बाद ये यूपी में प्रवेश करती है और यूपी में इटावा नाम की जगह है, इटावा जिले में मुरादगंज जगह है, वहां पर जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो लिख लो, इन 6 जिलों को कवर करने के बाद में ये यूपी में इटावा नामक जिले में कहां पर मिल जाती है? मुरादगंज नामक जगह पर, मुरादगंज नामक जगह पर चंबल नदी में मिल जाती है। आई बात समझ में? 965 है, 1051 नहीं, 965 है, चेंज कर लेना उसको। ठीक है, 965 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें, इसकी सहायक नदियों की, ये सब चीजें मैंने आपके सामने यहां पर लिख दी। अब देखो ये जो इधर से आप अगर देखते हो तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां आती है। तो इसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? इधर से आने वाली नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है इसकी बनास नदी, और दूसरी है काली सिंध नदी। सबसे इंपॉर्टेंट 2 सहायक नदियां हैं, बनास और काली सिंध। ठीक है, बनास नदी जो है वो आपकी निकल कर आती है राजसमंद के यहां पर लास्ट में, यहां पर खमनोर की पहाड़ियां हैं। ठीक है, ध्यान से देखते जाना मैं कहां बना रहा हूं। बनास नदी कहां से निकलती है? राजसमंद के एंड में यहां पर खमनोर की पहाड़ियां हैं। इन खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकल कर आती है दोस्तों? खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकल कर आती है? बनास नदी निकल कर आती है, बनास नदी निकल कर आती है। बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई? तो बनास नदी यहां से आपकी निकल कर आएगी राजसमंद से, और चित्तौड़गढ़ होते हुए, चित्तौड़गढ़ होते हुए भीलवाड़ा में प्रवेश कर जाती है, भीलवाड़ा में प्रवेश कर जाती है। और भीलवाड़ा से दोस्तों, भीलवाड़ा से ये इधर अजमेर को टच करते हुए, अजमेर को टच करते हुए टोंक से होकर गुजरती है और सवाई माधोपुर में आकर चंबल से मिलती है, सवाई माधोपुर में आकर चंबल नदी से मिल जाती है। और जिस जगह पर ये चंबल नदी से मिलती है उस जगह का नाम है रामेश्वर, रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट। ठीक है, रामेश्वर घाट में जाकर सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है दोस्तों। ये राजसमंद से होकर कहाँ जाती है? चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से होकर अजमेर के अंदर टच करते हुए टोंक और सवाई माधोपुर जिले में जाकर ये रामेश्वर घाट में मिल जाती है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, 512 किलोमीटर बनास की लंबाई है, 512 किलोमीटर है बनास की लंबाई। बनास की जो लंबाई है वो है 512 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर पूर्णतः बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है बनास नदी। राजस्थान के अंदर पूर्णतः बहने वाली नदियों में जो सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों बनास नदी। पूर्णतः जो बहने वाली नदी है जिसकी पूरी लंबाई राजस्थान के अंदर है वो सबसे लंबी नदी है बनास नदी। और वैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो पानी लाने वाली है, सबसे ज्यादा सतही जल जो लाती है वो है चंबल नदी। सबसे ये नित्यवाही नदी है चंबल नदी, जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है। बनास नदी केवल मानसून में ही सक्रिय होती है ज्यादा, ठीक है, ज्यादातर टाइम ये सूख जाती है। और चंबल नदी नित्यवाही नदी है जो सबसे ज्यादा जल लेकर आती है राजस्थान में। ठीक है,
तो पूर्णतः बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है राजस्थान में वो है बनास नदी, ठीक है। वैसे राजस्थान में बहने वाली नदियों में सबसे ज्यादा लंबाई जिस नदी की है वो है चंबल नदी की, ठीक है। रामेश्वर घाट में त्रिवेणी संगम होता है, एक और नदी आकर मिलती है, एक बनास, एक चंबल और एक इधर श्योपुर से इधर आके सीप नदी और आके मिलती है, सीप नदी। सीप नदी यहाँ पे मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला है, श्योपुर जिला। तो श्योपुर जिले के पास यहाँ पर सवाई माधोपुर में, ठीक है, सीप नदी और आकर मिलती है यहाँ पर। तो सीप नदी और आकर मिल जाती है, ये सीप नदी मिल जाती है, इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। तो रामेश्वर घाट जो होता है वो त्रिवेणी संगम होता है दोस्तों, किस किस का, बनास, चंबल और सीप नदी का त्रिवेणी संगम है। कहां पर, रामेश्वर घाट पर, ठीक है। बात सबको क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गई बात। अब देखो बनास नदी जब इधर से आ रही है आपकी इधर से नीचे अगर आप चाहोगे यहाँ पे, तो उदयपुर में यहाँ पर गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, गोगुंदा की पहाड़ियां। बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से, और यहाँ से गोगुंदा की पहाड़ियों से, उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से एक और नदी निकलती है, एक और नदी निकलती है। उस नदी का नाम है दोस्तों, उस नदी का जो नाम है वो है बेड़च नदी। तो बेड़च नदी यहाँ से निकल कर आती है, ठीक है, गोगुंदा से। और बेड़च नदी गोगुंदा से चित्तौड़गढ़ होकर चित्तौड़गढ़ शहर भी इसी के किनारे बसा हुआ है। बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ शहर भी बसा हुआ है। तो ये बेड़च नदी है, बेड़च, ये नदी आती है। इस बेड़च नदी को शुरू में आयड़ नदी बोला जाता है, आयड़ नदी, ठीक है। शुरू में इसका नाम होता है आयड़ नदी, बेड़च नदी का नाम होता है आयड़ नदी। लेकिन यहाँ पर जब ये उदय सागर झील में गिरती है, ठीक है, तो उदय सागर झील के बाद में, उदय सागर झील के बाद में इसका नाम जो है बेड़च हो जाता है। तो बेड़च नदी का ही प्रारंभिक नाम आयड़ नदी है, जो गोगुंदा से निकल कर आती है। और उदय सागर झील में गिरने के पश्चात इसको क्या बोला जाता है, बेड़च नदी बोला जाता है। तो आयड़ और बेड़च एक ही नदी है। 4000 साल पहले आहड़ सभ्यता जो थी वो बेड़च नदी के किनारे पर ही पनपी थी। ये ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता कौन सी नदी से संबंधित है, बेड़च नदी या आयड़ नदी। इसका शुरू में नाम आयड़ होता है, ठीक है, और आगे इसका नाम बेड़च होता है। ये जो बेड़च नदी है आगे चित्तौड़गढ़ से होते हुए, चित्तौड़गढ़ को पार करते हुए दोस्तों जाकर ये भीलवाड़ा में एक बिगोद नाम का स्थान है, बिगोद नाम के स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। तो यहां पर एक और त्रिवेणी संगम बनता है, किस किस का, बनास का, बेड़च का और मेनाल नदी का, मेनाल नदी का। इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है, ठीक है। मेनाल नदी, बेड़च नदी और बनास नदी। मेनाल नदी आपकी भीलवाड़ा से ही निकलती है और यहां पर आकर मिल जाती है इसमें तीनों में, ठीक है। तो त्रिवेणी संगम कहां पर बन गया, बिगोद में। किस किस का, बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम बिगोद नामक जगह पर। लिख लिया सबने, ठीक है। और आहड़ सभ्यता इसी के किनारे पर है। अब दोस्तों राजसमंद से जब हमने ये पढ़ा कि ये बनास नदी निकल के जा रही है, राजसमंद से एक और नदी निकलती है, यहाँ पे एक और नदी यहां से निकलती है राजसमंद से, उसका नाम है चंद्रभागा, ठीक है, चंद्रभागा नदी। तो राजसमंद से ही दोस्तों आपकी चंद्रभागा नदी भी निकल कर आती है। बनास कहां से निकली, खमनोर से निकली। बनास कहां से निकली, खमनोर से। यहां से एक नदी और निकलती है चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी भी बनास को मिलती है चित्तौड़गढ़ और राजसमंद की सीमा पर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद की सीमा पर मिलती है चंद्रभागा नदी। इस चंद्रभागा से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहां पर दिवेर नामक जगह से, दिवेर की पहाड़ियों से दोस्तों आपकी एक और नदी निकलती है, उसका नाम है, उस नदी का नाम है कोठारी नदी, कोठारी नदी। तो दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी निकलती है और वो कोठारी नदी निकलकर भीलवाड़ा में ही आगे जाकर नंदराय एक स्थान है जहां पर बनास नदी को मिल जाती है, ठीक है। तो भीलवाड़ा में ही नंदराय में आकर बनास नदी को कौन सी नदी मिलती है, कोठारी नदी। ये कोठारी नदी कहां से आ रही है, दिवेर की पहाड़ियों से आ रही है, इसको बोलते हैं कोठारी नदी। आप लोग इसको लिख लेना, ये है कोठारी नदी, कोठारी नदी। सबको यहां तक समझ में आ रहा है पूरा? आज मैं पूरा आपको मैप से बता रहा हूं कौन सी नदियां कहां से आ रही है, बात को ध्यान से समझना, ठीक है। अब कोठारी नदी ये आ गई, इसके बाद जस्ट ऊपर बिजराल गांव की पहाड़ियां हैं, यहां पे बिजराल की पहाड़ियां हैं, बिजराल की पहाड़ियां,
ठीक है। दिवेर की पहाड़ियों के ऊपर कौन सी है? बिजराल की पहाड़ियां। कहां पर? राजसमंद में। राजसमंद में बिजराल की पहाड़ियों से एक और नदी निकल के आती है दोस्तों, उस नदी का नाम है, उस नदी का नाम है, बिजराल की पहाड़ी जो निकलती है उसका नाम है खारी नदी। खारी नदी दोस्तों राजसमंद से भीलवाड़ा में प्रवेश करती है, भीलवाड़ा से फिर अजमेर में प्रवेश करती है, और अजमेर से टोंक में प्रवेश करके, और टोंक के शुरू में यहां पर देवली नामक जगह है, देवली में जाकर ये मिल जाती है किससे? देवली में जाकर कहां पर मिल जाती है ये बताओ? बनास नदी से मिल जाती है खारी नदी। खारी नदी देवली में जाकर बनास नदी से मिल जाती है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये जो है देवली के पास में जाकर खारी नदी से मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है आपका खारी नदी। खारी नदी, खारी नदी। बात समझ में आ गई? इधर से कोठारी नदी आई थी, इधर से खारी नदी आ गई। इतना सबको समझ में आ गया क्या बताओ? सबको दिख रहा है? सारा कुछ दिख रहा है मैप में? ठीक है। तो मैंने कौन कौन सी नदियां ले ली? देखो, ये बनास नदी मुख्य नदी थी, इसके दाईं तरफ से अगर आप देखते हो तो बेडस नदी आकर मिल रही है, ठीक है, और मेनाल नदी आके मिल रही है भीलवाड़ा से, बेडस मेनाल। बाईं तरफ से अगर देखते हो तो इधर से चंद्रभागा मिल रही है, यहाँ से कोठारी मिल रही है, ठीक है। कोठारी कहाँ पे मिल रही है? नंदराय भीलवाड़ा में। खारी नदी आके बिजराल गांव की पहाड़ियों से खारी नदी आके मिल रही है, जो कि भीलवाड़ा को पार करके, अजमेर को पार करके टोंक में मिलती है। कहां पर? देवली में, ठीक है, देवली में आकर मिलती है, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं हम, आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे की तरफ अगर बेडज की लंबाई 157 किलोमीटर है, बेडज की लंबाई 157 किलोमीटर, लंबाई या वगैरह ज्यादा यूज नहीं आती है, ठीक है। 157 किलोमीटर है वैसे बेडज की लंबाई, ठीक है। जोजड़ी नदी तो लूनी नदी की सहायक नदी है दोस्तों, उस पर हम बाद में आएंगे। अभी आप लोग ये समझ लो, ये सारी चीजें अभी हम बात कर रहे हैं चंबल और बनास की। सबको समझ में आ रही है बातें? सारी बातें सबको समझ में आ रही है? अब देखो, अब यहां पर सवाई माधोपुर जब हम यहां पर पहुंच चुके हैं, अब बनास नदी की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? खारी, कोठारी आ गई, चंद्रभागा आ गई, बेड़च आ गई, मेनाल आ गई, ठीक है। इधर से आप अगर देखते हो तो दोस्तों अजमेर से एक और नदी आती है, अजमेर से एक और नदी आती है जिसका नाम है डाई नदी। डाई नदी, ठीक है। तो डाई नदी निकलती है नसीराबाद की पहाड़ियों से। यहां से एक और नदी आती है जो कि डाई नदी है। डाई नदी आकर मिलती है खारी नदी में, ठीक है। तो यहां से डाई नदी आकर मिलती है अजमेर से, तो अजमेर की नदी है डाई नदी। ये भी इसकी सहायक नदियों में आ गई बनास की, और ये खारी नदी की भी सहायक नदी है डाई नदी, ठीक है। अजमेर से एक और नदी निकल कर आती है, वो है माशी नदी, ठीक है। बहुत सारी नदियां, ये सिंपल जो है ज्यादा काम की नदियां नहीं है, लेकिन आप इनका ध्यान रख सकते हो कि एक डाई है और एक और नदी है जो यहां से निकल कर आती है अजमेर से, वो है माशी नदी। माशी नदी। बात समझ में आ गई सबको? चलिए बात, अब इसके बाद मैं आगे बात करता हूं, जयपुर की बात करता हूं। जयपुर से एक इंपॉर्टेंट नदी आती है, जयपुर से एक इंपॉर्टेंट नदी आती है, आना सागर बांध बना है अजमेर में, ठीक है। वो अलग है, उसकी बात नहीं है अभी। आना सागर बांध वो अलग बांध है, ठीक है। वो फाय सागर, आना सागर, ये सब बने हुए हैं अजमेर में, वो बांडी नदी के पानी को रोककर, और ये सारी चीजें। यहाँ पे हम कौन सी बातें कर रहे हैं? हम यहाँ पर बनास की बातें कर रहे हैं। देखो ध्यान से समझना। अब जयपुर से एक बहुत ही काम की नदी आती है, एक बहुत ही काम की नदी निकलती है, उसका नाम क्या है? मोरेल नदी। मोरेल नदी, ठीक है। यस, राजमहल में मिलती है, ये बात सही है। राजमहल में एक और त्रिवेणी संगम बनता है। किस किस का त्रिवेणी संगम बनता है राजमहल में? डाई नदी, खारी नदी, और इसका जो अपना है बनास नदी। बनास नदी, डाई नदी और खारी नदी, इनका राजमहल में भी त्रिवेणी संगम बनता है, ये भी बात सही है, ठीक है। जयपुर से एक नदी निकल कर आती है, जयपुर के बस्सी का जो एरिया है, जयपुर की जो बस्सी का एरिया है दोस्तों, बस्सी का एरिया है, वहां पे चौनपुरा की पहाड़ियां हैं, चौनपुरा की पहाड़ियां। तो जयपुर में चौनपुरा की पहाड़ियां हैं बस्सी एरिया से, वहां से एक और नदी निकल कर आती है, मोरेल नदी। मोरेल नदी, ठीक है। तो चौनपुरा की पहाड़ियां जो है, चौनपुरा की पहाड़ियां जो है, वहां से दोसा होते हुए मोरेल नदी आती है, और सवाई माधोपुर में आकर बनास नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी नदी है? मोरेल नदी। मोरेल नदी। इसी की सहायक नदी एक और नदी है, एक और नदी है, वो है ढूंढ नदी, जो जयपुर के अचरोल से निकल के आती है। तो ढूंढ नदी भी इसी की सहायक नदी है, ढूंढ नदी, ठीक है। तो जयपुर दौसा की सीमा पर ये मिल जाती है, इससे मोरेल नदी से मिल जाती है, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? जूम करूं? ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रहा हूं।
बताओ दिख रहा है सबको? बोलो दिखाई दे रहा है अच्छी तरह? ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? तो यहां से मोरेल नदी आती है, मोरेल की एक और सहायक नदी है ढूंढ नदी, वो आके सवाई माधोपुर में मिल जाती है इससे, ठीक है, हाड़ोली में, सवाई माधोपुर के हाड़ोली में बनास नदी से मिल जाती है। अब इसको मैं वापस से बना दूंगा दोस्तों। यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या? सारी बातें लिख लिया? सारी बातें लिख ली। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, अभी तक जो मैंने बताया आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? मैं इसको हटा रहा हूं और आप लोगों से वापस पूछूंगा सारी बातें जो अभी तक मैंने बताई है। यहां तक का सबको क्लियर हो गया? यहां तक को सबको क्लियर हो गया? पूरा डायग्राम मैंने बना दिया है, ठीक है? अब आप लोग मुझे बताओगे, अब आप लोग मुझे बताओगे, मैंने आपको जो बताया यहां से, ठीक है, यहां से जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले यहां पर जो है, यहां पर ये चंबल नदी आती गई, यहां से चंबल नदी चौरासीगढ़ से चंबल नदी जो है प्रवेश कर गई राजस्थान में, ठीक है? फिर कोटा में होती हुई सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से होते इटावा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी, इटावा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। अब मैं आपको इधर की नदियों के बारे में बताऊंगा जो इधर से आ रही है दाईं तरफ से। तो दाईं तरफ से जो नदियां आ रही है दोस्तों, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, तो काली सिंध नदी निकल कर आती है मध्य प्रदेश की देवास की पहाड़ियों से, लिख लेना, मध्य प्रदेश की देवास की पहाड़ियों से आती है काली सिंध नदी, और झालावाड़ से हमारे प्रवेश करती है। तो मध्य प्रदेश की देवास की पहाड़ियों से निकलकर आकर झालावाड़ से प्रवेश करती है, झालावाड़ में रायपुर के पास में प्रवेश करती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? अब तो ये ध्यान रखो, मेन जो है कहां से आ रही है? देवास की पहाड़ियों से आ रही है। ये कहां से आ रही है? मध्य प्रदेश से। और कोटा में नोनेरा गांव एक है, एक जगह, वहां पर आकर चंबल नदी को मिल जाती है। ये चंबल नदी है, तो कोटा में नोनेरा नामक जगह पर किसको मिलती है? चंबल नदी को मिलती है। ये बात क्लियर है? यहीं इसके पास में ही काली सिंध नदी के पास में ही ये काली सिंध है, ये काली सिंध है, इसके पास में ही मध्य प्रदेश से एक और नदी आती है, एक और नदी, वो है आहू नदी, ठीक है? वो काली सिंध की सहायक नदी है, काली सिंध की सहायक नदी है आहू नदी। तो वो मध्य प्रदेश से निकलकर आती है सुसनेर जगह से, सुसनेर नामक जगह से, और आके झालावाड़ के अंदर प्रवेश करके, और झालावाड़ में इससे मिल जाती है काली सिंध नदी से। इनके संगम पर गागरोन नामक दुर्ग स्थित है दोस्तों। गागरोन नामक दुर्ग आहू नदी और काली सिंध नदी के संगम पर ही स्थित है, गागरोन जल दुर्ग, ठीक है? तो आहू एक और सहायक नदी आ गई, ठीक है? काली, तो चंबल की सहायक नदियों में काली सिंध आ गई, आहू को भी हम सहायक ही बोलेंगे क्योंकि काली सिंध की सहायक नदी है। इन दोनों का पानी मिलकर आके चंबल में जाता है, ठीक है? और गागरोन जो फोर्ट है वो यहीं पर स्थित है। गागरोन को बीजल देव जी ने बनवाया था, बीजल देव परमार ने, ठीक है? तो गागरोन दुर्ग की हिस्ट्री हम बाद में पढ़ेंगे सारी चीजें। गागरोन दुर्ग बनाया था बीजल देव जी ने, ये आप लोग याद रखो। गागरोन दुर्ग जो है इसके किनारे पर स्थित है, किसके? आहू और काली सिंध के किनारे पर। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो झालावाड़ से एक और प्रवेश करती है नदी, ठीक है? झालावाड़ के पास में यहां पर जो है एक नदी और प्रवेश करती है जिसका नाम है परवन नदी, और यहां पर प्रवेश करके ये 12 होकर गुजरती है परवन नदी। ये परवन नदी जो है दो नदियों का संगम है, अजनार और घोड़ा पछाड़, दो नदियों के संगम से बनकर आती है। लिख लो कॉपी में, परवन नदी किस किस से बनती है? अजनार और घोड़ा पछाड़ नदियों के संगम से बनती है, ठीक है? तो परवन नदी अजनार और घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धारा है, जो कि झालावाड़ से होकर प्रवेश करके और यहाँ पर 12 के पास, 12 कोटा की सीमा पर, 12 कोटा की सीमा यहाँ पर आती है। यहाँ से प्रवेश करके एक्चुअली ये इधर से ऐसे आएगी, देखो परवन नदी यहाँ से ऐसे आकर और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये काली सिंध में मिल जाती है, काली सिंध नदी में मिल जाती है, ठीक है? तो काली सिंध की सहायक नदी है परवन। तो काली सिंध की और कौन कौन सी सहायक नदियां होगी? परवन, आहू, ठीक है? उजाड़ भी इसकी एक सहायक नदी है, निवाज या निमाज भी बोलते हैं उसको, निमाज या नेवाज, ठीक है? जो परवन नदी की भी सहायक नदी है। तो ये सब आपस में सहायक नदियां हैं। परवन की एक सहायक नदी है निमाज नदी या नेवज नदी, इसको लिख लेना अच्छी तरह से, ठीक है? यहीं पर दोस्तों आगे क्या होता है, परवन नदी जब यहाँ पर आती है तो परवन नदी के यहाँ पर आपका यहाँ पर एक स्थित है 12 में शेरगढ़ अभ्यारण्य,
शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है बारां के अंदर, ठीक है। शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य जो कि सांपों की शरण स्थली है। शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है वो सांपों की शरण स्थली है, ये ध्यान रखना, जो कि बारां के अंदर स्थित है, बारां के अंदर स्थित है, ठीक है। तो मैं इसको इधर से ले लेता हूँ, यहाँ से परवन नदी जब ये यहाँ से आती है, ऐसे बहती हुई आती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आके मिलती है। इसके परवन नदी जब आती है झालावाड़ के अंदर, तो यहाँ पर एक मनोहर थाना दुर्ग और बना हुआ है दोस्तों, मनोहर थाना और बना हुआ है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मनोहर थाना दुर्ग बना हुआ है झालावाड़ में। तो यहाँ पर इसको झालावाड़ से ही एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है काली कोह है, काली कोह नदी। काली कोह नदी झालावाड़ से आकर इसको परवन नदी को मिलती है और इनके किनारे पर मनोहर थाना दुर्ग बसा हुआ है, मनोहर थाना दुर्ग बसा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो मनोहर थाना दुर्ग कहां पर है बताओ? झालावाड़ में, परवन और काली कोह नदी के किनारे पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बारां की अगर हम बात करें तो बारां में एक और नदी आती है, बारां से प्रवेश करती है पार्वती नदी, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश से निकलकर आकर बारां से आकर और बारां से आकर आपका सवाई माधोपुर के पास में आकर आपकी चंबल नदी से मिल जाती है, चंबल नदी से। यह है पार्वती नदी, सवाई माधोपुर के पास में आकर चंबल नदी से मिल जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको? तो ये आ गई आपकी कौन सी? पार्वती नदी, जो कि एमपी के सीहोर नामक जगह से निकल कर आती है, सीहोर नामक जगह से निकल कर आती है और पार्वती नदी से मिल जाती है, ठीक है। सांपों की शरण स्थली है शेरगढ़ अभ्यारण्य, जो कि कहां पर स्थित है? शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? बारां के अंदर स्थित है। परवन नदी इसी अभ्यारण्य से गुजरती है, ठीक है। काली कोह इससे आके मिलती है, यहाँ पर मनोहर थाना दुर्ग स्थित है, ठीक है। यहाँ पर ये पार्वती नदी यहाँ पर मिल गई। यहाँ पर दोस्तों आगे जब आप चलोगे तो एक नदी और है, कुनू नदी, कुनू नदी। कुनू नदी जो है दोस्तों वो भी चंबल की सहायक नदी है, कुनू नदी, जो कि एमपी से ही निकल कर आती है, एमपी से, और भारत में ये राजस्थान में प्रवेश करती है बारां में। एमपी से निकल कर आके बारां में प्रवेश करके वापस एमपी में जाकर और करौली के पास में मुरैना, एमपी का मुरैना नामक जिला है, मुरैना, यहाँ पर मुरैना जिला है करौली के आगे, ठीक है। तो मुरैना जिले में यहाँ पर मुरैना जिला है, मुरैना करौली की सीमा पर ये जाकर कुनू नदी चंबल में मिल जाती है। ये नदी है कुनू नदी, ये नदी है कुनू नदी। ये एमपी से निकल कर आती है, ठीक है, शिवपुरी की पहाड़ियों से, एमपी से, और यहाँ से निकल कर आकर बारां से होती हुई वापस कहाँ पर जाती है? मुरैना के पास में, एमपी का डिस्ट्रिक्ट है मुरैना, वहां पर करौली के पास में जाकर ये उससे मिल जाती है, ठीक है। कुनू नदी, कुनू है ये, कुनू। कूल नदी अलग है दोस्तों, कुलू नहीं है, कुलू नदी नहीं है, कूल नदी अलग है। कूल नदी जो है वो इसकी सहायक नदी है पार्वती की, पार्वती जो है पार्वती की सहायक नदी, ये पार्वती नदी आ रही है आपकी, पार्वती की सहायक नदी है कूल नदी, ये अलग नदी है, ये एमपी से आती है, पार्वती की एक और सहायक नदी है। कुन्नू नदी अलग है, कूल अलग है, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। कूल नदी पार्वती की सहायक नदी है, कुन्नू नदी चंबल की डायरेक्ट सहायक है, चंबल से सीधी मिलती है, ठीक है। ये सबको समझ में आ गई बात? यहाँ पर घोसुंडा बांध भी लिख लेना, एक घोसुंडा बांध जो है वो बेड़स नदी के किनारे पर बना हुआ है, बसा हुआ है, ठीक है। बेड़स नदी के किनारे पर घोसुंडा बांध है चित्तौड़गढ़ में। बेड़स नदी अभी अभी मैंने आपको बताई थी, घोसुंडा बांध, ठीक है। और मोरेल नदी मैंने आपको कहां से बताई थी? जयपुर से। मोरेल नदी जयपुर से बताई थी, दौसा होके दौसा से लालसोट, दौसा में लालसोट होके सवाई माधोपुर में आके और बनास नदी से मिलती है मोरेल नदी, ठीक है। सवाई माधोपुर में इस पर भी एक मोरेल बांध बना हुआ है, सवाई माधोपुर में, ठीक है। तो सवाई माधोपुर में मोरेल बांध किस पर बना हुआ है? मोरेल नदी पर, ये ध्यान रखना। कहां पर बना हुआ है? सवाई माधोपुर में, ठीक है। ये मोरेल नदी है, जयपुर से दौसा होके आके और मिलती है सवाई माधोपुर में। ये सारी बातें मैंने आपको बताई, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको? मजा आ रहा है? सारी चीजें, चंबल की सारी सहायक नदियों के बारे में जानकारी मिल गई आपको आज, ठीक है। तो ये जो है महत्वपूर्ण यही नदियां हैं दोस्तों, इन सबको आप लोग अच्छी तरह रट लेना। मैप से आपको मैंने बता दिया कौन सी नदी कहां से आ रही है, किस तरफ से क्या क्या हो रहा है, सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। चित्तौड़ में यस गोसुंडा बांध है, ठीक है। एक मेनाल नदी पर भी मेनाल बांध बंधा हुआ है, बसा हुआ है। गोसुंडा बांध बना हुआ है, यस, बेड़च के ऊपर, ठीक है। ये सबको समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूं, क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग बताओगे, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने,
निम्न में से कौन सी नदी अजमेर से नहीं गुजरती है? कौन सी नदी अजमेर से नहीं गुजरती है? पहला क्वेश्चन। अब आप फटाफट फटाफट मुझे आंसर बताते जाओगे, जल्दी जल्दी। गोसुंडा बांध, गोसुंडा बांध बना हुआ है अप्पा, अप्पा गांव कुछ है, अप्पा गांव, ठीक है। गोसुंडा बांध बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। तो कौन सी नदी अजमेर से नहीं गुजरती है? गोसुंडा बांध याद रखो, बस चित्तौड़गढ़ में है। कौन सी नदी है जो कि अजमेर से नहीं गुजरती है, बताओ दोस्तों। 1051 गलत है, उसको काट लेना। 1051 गलत है। चंबल की लंबाई 965 ही है, 965, ठीक है। चंबल नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है चंबल नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? बांडी, डाई, सेई, सागरमती, ठीक है। आंसर है सेई नदी, ठीक है। सेई नदी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बांडी, डाई और सागरमती नदी, ये सब सहायक नदियां हैं। बांडी नदी भी जयपुर से ही निकलती है दोस्तों, ये लिख लेना। बांडी नदी के बारे में लिख लेना, जयपुर से ही निकलती है। और मोरेल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो बांडी नदी भी जयपुर से निकलती है। डाई नदी के बारे में मैंने बता ही दिया था आपको, चंबल की सहायक है, खारी की सहायक है। और सागरमती नदी जो है अजमेर से निकलती है, नाग पहाड़ से, जो लूनी नदी का प्रारंभिक नाम है, सागरमती नदी। सेई नदी अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, इसको बाद में हम पढ़ेंगे। सेई नदी के बारे में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन ये है, मेजा बांध किस नदी पर है? सेई नदी चंबल की नदियों में नहीं है, ठीक है, इसलिए आगे चलते हैं। मेजा बांध बताओ किस नदी पर है? मेजा बांध किस नदी पर है? सेई नदी जो है माही के टाइम जब हम पढ़ेंगे माही नदियों के बारे में, तब हम पढ़ेंगे सेई नदी के बारे में, ठीक है। मेजा बांध किस नदी के किनारे पर है? जल्दी से बताओ, मेजा बांध किस नदी के किनारे पर है? जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। मेजा बांध किस नदी के किनारे पर स्थित है? मेजा बांध जो है दोस्तों कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। आंसर है कोठारी नदी, ठीक है। तो जो चीजें छूट गई थी वो क्वेश्चंस में आ जाएगी। कोठारी नदी के किनारे पर मेजा बांध बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? भीलवाड़ा में, ठीक है। तो लिख लेना, भीलवाड़ा में कोठारी नदी कहां पर मिलती है? नंदराय में मिलती है, बनास नदी से। मैंने बताया था कोठारी नदी नंदराय में बनास नदी से मिलती है। इस नदी के किनारे पर मेजा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा में, ठीक है, मेजा बांध बना हुआ है। बांडी नदी जयपुर से निकलती है, जयपुर से। एक बांडी नदी दूसरी है जो पाली से निकलती है। एक बांडी नदी एक और है जो पाली से निकलती है, वो अलग नदी है। ये बांडी नदी जयपुर वाली बांडी नदी है, ये बनास के सिस्टम में है, ठीक है। और मेज नदी जो है, मेज नदी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो मेज नदी के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मेज नदी के बारे में देखो, ये आपका अगर मैप है, मेज नदी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ठीक है, मेज नदी कहां से निकलती है? मेज नदी के बारे में भी आप लोग जान लो। भीलवाड़ा से मेज नदी निकल कर आती है, यहां से भीलवाड़ा से मेज नदी निकल कर आती है, भीलवाड़ा से। तो मेज नदी जो है बूंदी में आकर और चंबल नदी में मिल जाती है। बूंदी कोटा की सीमा पर चंबल नदी जब यहां से आ रही है तो बूंदी कोटा की सीमा पर आके मेज नदी इससे मिलती है, ठीक है। तो ये मेज नदी है। मेज की एक सहायक नदी है मांगली नदी, मांगली नदी। इधर से मांगली है और इधर से मेज नदी है, ये मेज नदी है। ये लिख लेना, भीलवाड़ा से निकलने वाली दोनों नदियां हैं, मांगली नदी है, ठीक है। तो मेज नदी भी चंबल की सहायक नदी जो भीलवाड़ा से निकल के आती है। एक मेज की सहायक नदी और है कुराल नदी, कुराल, वो भी भीलवाड़ा से निकल कर आती है, बिजोलिया से। ये दोनों बिजोलिया से निकल कर आती है, बिजोलिया से। भीलवाड़ा में बिजोलिया से निकल कर आती है, ठीक है। और मांडलगढ़ के पास से कुराल निकल के आती है, मांडलगढ़ के पास से कुराल और मेज मिलती है बूंदी में, और आगे ये मिल जाती है किसमें? चंबल में, ठीक है। तो मेज, मांगली, कुराल ये आपस में क्या है? सहायक नदियां, याद रखना। मैं से मेज, मांगली, कुराल। एक घोड़ा पछाड़ भी है इनकी सहायक नदी, घोड़ा पछाड़ भी एक इनकी सहायक नदी है। बाजन भी एक सहायक नदी है। मेज नदी की एक सहायक नदी बाजन नदी भी है, ये लिख लेना, बाजन नदी। एक मेज नदी की सहायक नदी बाजन भी है, ठीक है, और मांगली भी है, कुराल भी है। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ये सारी चीजें?
ठीक है। तो मेज नदी के बारे में ये आपको मैंने बता दिया। एक चीज और छूट गई थी, वो भी बता देता हूं। बेडच नदी जो है, बेडच नदी को जो है यहां से, जब मैंने आपको बताया था, बेडच नदी यहां से आती है उदयपुर के गोगुंदा से, और यहां पर चित्तौड़गढ़ होते हुए भीलवाड़ा में आकर बनास से मिलती है। तो बेडच की सहायक नदियां भी है कुछ, एक गुजरी है, एक वागन है, एक गंभीरी है, ठीक है। एक नदी है गंभीरी नदी, जो एमपी से आती है, गंभीरी नदी। तो बेडच की सहायक नदी है गंभीरी नदी। बेडच और गंभीरी नदी के किनारे पर ही, गंभीरी नदी के किनारे पर ही चित्तौड़गढ़ बसा हुआ है, चित्तौड़गढ़ शहर। बेडच और गंभीरी नदी के किनारे पर ही चित्तौड़गढ़ बसा हुआ है। तो बेडच की जो सहायक नदियां है कौन कौन सी है? बागन, गुजरी, गंभीरी। ये आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल डीप तक ले गया हूं, बहुत अच्छी तरह से आपको मैंने सारी चीजें बता दी है। ऐसी कभी आपने चंबल पढ़ी हो तो बता दो मुझे, आज तक किसी ने भी अगर इस तरह से सारी चीजें पढ़ी हो, चंबल नदी, ठीक है, तो मेरे को बता दो। पढ़िए, बताओ। बाजन, गुजरी, वागन, गंभीरी नदी, और ये मेज नदी की सहायक नदी है, कुराल, मांगली, ठीक है, ये सारी नदी है। मैंने ये बताया मेज की सहायक नदियां हैं मांगली, ठीक है। मांगली नदी पर एक भीमलत जलप्रपात भी बना हुआ है दोस्तों, ये भी लिख लेना। मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात भी बना हुआ है भीलवाड़ा में, ठीक है। मांगली नदी पर कौन सा जलप्रपात है? भीमलत, ठीक है। वागन नदी जो है, वागन और गुजरी नदी, ये सब यहां से निकलती है चित्तौड़गढ़ से, और चित्तौड़गढ़ में आके इससे मिलती है, ठीक है। किससे? बेडस नदी से। और बेडस नदी की सहायक नदी गंभीर नदी निकलकर आती है एमपी से, और इससे आकर मिलती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। भीमलत जलप्रपात का है, मांगली नदी पर बना हुआ है। मांगली किसकी सहायक नदी है? मेज नदी की सहायक नदी है। मैंने रिपीट कर दिया है कईयों बार बार बता दिया है, तो लिख लेना कॉपी में इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका अगला जो था, तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बनास नदी निम्न में से किस जिले में से नहीं गुजरती है? बनास नदी कौन से जिले में से नहीं गुजरती है, ये बताना है। सबसे प्रदूषित नदी बांडी नदी है दोस्तों, सबसे प्रदूषित, बांडी को समझा जाता है, ठीक है। बनास नदी निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरती है, ये बताना है। बनास नदी जो है निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरती है? यस, ओराई नदी भी है, यस, ओराई नदी भी है। बेडच की एक और सहायक ओराई नदी, बहुत सारी नदियां हैं दोस्तों, ओराई नदी भी उसकी सहायक है, ठीक है। तो बनास नदी निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरती? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा उदयपुर। बनास नदी कहां से निकलती है दोस्तों? बनास नदी निकलती है 6 जिलों से गुजरती है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। राजसमंद से शुरू होकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा होके, अजमेर, टोंक होके सवाई माधोपुर में जाके मिल जाती है, सवाई माधोपुर में। वैसे बनास का जो अपवाह क्षेत्र है, इसकी सहायक नदियों को मिला लें तो उदयपुर भी शामिल हो जाएगा उसमें, ठीक है। लेकिन केवल बनास नदी की लंबाई अगर देखें तो वो उदयपुर से नहीं है। अगर उसके पूरे अपवाह क्षेत्र को मिला ले, पूरे बेसिन को मिला ले, बनास बेसिन को, तो आपका जो उदयपुर भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि बेडच उदयपुर से आ रही है, ठीक है। वैसे बनास उदयपुर से नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन ये है आपका, राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? जल्दी से आप लोग बताओ, खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? यस दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड क्या, मैं RAS IAS सब लेवल तक करवा रहा हूँ, सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, सारी डीप तक जाके बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल डीप तक जाकर, ठीक है। राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? यह है बनास नदी। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। थर्ड इसका आंसर होगा दोस्तों, थर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, स्कोर चेक कर लेना, लास्ट में स्कोर जरूर देख लेना कितना आया। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी है? तो इसका आंसर है दोस्तों बनास, चंबल और काली सिंध। आप लोग अपना अपना आंसर मिला लेना, बनास, चंबल और काली सिंध, ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो आज हम चंबल नदी पढ़ रहे हैं, ये कौन सा अपवाह तंत्र है? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, क्योंकि चंबल और इसकी सहायक नदियां पानी कहां लेकर जाती है? यमुना नदी में लेकर जाती है, इटावा में। और यमुना नदी गंगा में मिलकर कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। इसका मतलब हम कौन सा अपवाह सिस्टम पढ़ रहे हैं? बंगाल की खाड़ी का अपवाह सिस्टम पढ़ रहे हैं। एक होता है अरब सागर की अपवाह खाड़ी का अपवाह सिस्टम, ठीक है, उसमें हम लूनी माही नदियों को पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो अभी हम पढ़ रहे हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह सिस्टम। तो ये सारी नदियां जितनी भी आज हमने पढ़ी है, ये सब
बनास में और चंबल में मिलकर कहां पर जाती है? ये यमुना में जाके मिलती है, ठीक है, और यमुना में जाकर मिलकर गंगा में मिलकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक संख्या में नदियां पाई जाती है? राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक संख्या में नदियां पाई जाती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? किस संभाग में सर्वाधिक संख्या में नदियां पाई जाती हैं? कौन से संभाग में सर्वाधिक संख्या में नदियां पाई जाती हैं? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है कोटा। कोटा संभाग जो है उसमें सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं। आंसर चेक कर लेना, ठीक है। तो कोटा वाला जो एरिया है वहीं पर सबसे ज्यादा नदियां पाई जाती है। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? जल्दी से बताओ। मांडलगढ़ के पास में बिगोद, मैंने बताया था बिगोद नामक स्थान, मांडलगढ़ के पास में बिगोद नामक स्थान पर कौन सी 3 नदियां आकर मिलती है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, जल्दी से आप लोग बता दो। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां आकर मिलती है? इसका दोस्तों आंसर होगा बेडच, बनास और मेनाल। बेडस, बनास और मेनाल, बेडच, बनास और मेनाल, ये इसका आंसर होगा। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल क्या है? वाकल नदी का उद्गम स्थल क्या है? ठीक है, क्या गोगुंदा की पहाड़ियां हैं? क्या अरावली पर्वत है? क्या मध्य प्रदेश है? वाकल नदी वैसे अभी हमने पढ़ी नहीं, इसको हम बाद में देखेंगे। वैसे इसका आंसर है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, ठीक है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से निकलती है, सोम नदी भी निकलती है वहां से, ठीक है, वहां से होकर गुजरती है सोम नदी, और वाकल नदी भी है, ठीक है, उदयपुर। चलिए अगला है आपका, राजस्थान में कौन सी नदी बनास की सहायक नदी है? कौन सी नदी बनास की सहायक नदी है? नहीं है। राजस्थान में कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? ये तो आप सबको आ जाएगा। राजस्थान में कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी है? बाणगंगा। बाणगंगा नदी जो है बनास की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, ये यमुना की सहायक नदी है। बाणगंगा नदी जो है जयपुर से निकलती है, बैराट की पहाड़ियों से। इसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है अपन ने, ठीक है। तो ये जो है बाणगंगा नदी जो है ये बनास की सहायक नदी है, ठीक है, ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको बताया था, चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। चंबल बेसिन सबसे बड़ा है, चंबल बेसिन सबसे बड़ा है, ठीक है। ये वही नदियां हैं अभी आपको मैंने बताई थी, बनास की सहायक नदियां हैं। मोरेल नदी जयपुर से निकलती है, ठीक है, चौनपुरा बस्सी से। और कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? कोठारी नदी आपकी राजसमंद से निकलती है, दिवेर की पहाड़ियों से। बेडस नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है आपकी उदयपुर से, बेडस नदी, ठीक है। ये सभी के बारे में अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, इसको सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, फटाफट से आप सुमेलित करके आंसर देंगे इसका। सुमेलित कीजिए, बिगोद, बनास, बेडच, मेनाल, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। ए के साथ क्या आएगा, बी के साथ क्या आएगा, ये आपको बताना है। सी के साथ क्या आएगा, डी के साथ क्या। तो देखो, बिगोद, बनास, बेडस, मेनाल बिल्कुल सही है। राजमहल, बनास, डाई, खारी, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। रामेश्वर घाट में बनास, चंबल, सीप, ये भी बिल्कुल सही है। और बेणेश्वर में सोम, माही, जाखम, ये भी बिल्कुल सही है। बेणेश्वर एक धाम है डूंगरपुर में, वहां पर सोम, माही और जाखम नदियां मिलती है। बेणेश्वर डूंगरपुर में, इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, डूंगरपुर में। तो ये जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1 2 3 4 ही आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4, ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3, डी के साथ 4, ये आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, सबको क्लियर हो गया? चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? कोटा जिले में कौन सी नदी नहीं है, ये आपको बताना है। आहू, परवन, निबाज और पीपलाज। वैसे आंसर पीपलाज है। पीपलाज नदी झालावाड़ की नदी है दोस्तों। वैसे इस क्वेश्चन में आप इसको चेंज कर लो, ये जो है आहू नदी भी जो है आपकी झालावाड़ में मिल जाती है। आहू नदी कोटा तक नहीं पहुंचती, आपकी झालावाड़ में मिल जाती है। किससे मिल जाती है? झालावाड़ में प्रवेश करके और वहां पर मिल जाती है, ठीक है। किससे किससे मिल जाती है? काली सिंध से, मैंने बताया था। तो आहू नदी भी आपकी झालावाड़ में मिल जाती है, ठीक है।
ठीक है। पर आप नॉलेज के लिए बस ध्यान रख लो, परवन निबाज पहुंचती है कोटा में, ठीक है। तो पीपलाज नदी है, पीपलाज नदी इसका आंसर है। और आहू को आप लोग चेंज कर लेना, आहू को चेंज कर लेना, ठीक है। बताओ बात सबको समझ में आ गई, क्लियर हो गया। पीपलाज झालावाड़ की नदी है, झालावाड़ में ही निकलती है, झालावाड़ में ही ये मिल जाती है चंबल में, ठीक है। चलिए, इसके अलावा चंबल की और सहायक नदियां बहुत सारी हैं। एक आलनिया नदी है, ये भी लिख लेना आप। आलनिया नदी कोटा की मुकुंदवारा जो पहाड़ी है वहां से निकलती है, आलनिया नदी, आलनिया नदी। आई बात समझ में, ठीक है। एक चाकण नदी है, चाकण नदी जो बूंदी से निकलती है, बूंदी के नदी नालों से निकलती है, ठीक है। उस पर चाकण बांध भी बनाया हुआ है, ठीक है। ये भी चंबल की सहायक नदियां हैं, चाकण, ठीक है, आलनिया नदी, ये भी क्या है, चंबल की सहायक नदियां हैं। तो कितनी सारी नदियां आपको मैंने बता दी है चंबल की सहायक नदियां, काली सिंध, कुनू, ठीक है, पार्वती, परवन, ठीक है, आलनिया, डाई, खारी, बनास, सब आ गई, बेड़च आ गई, ठीक है, बनास नदी के साथ मिलकर, मांगली, मेज, कुराल आ गई, बहुत सारी नदियां आ गई। बताओ सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो बता दो मेरा ये प्रयास सफल रहा कि नहीं, सबको मजा आया कि नहीं इस सेशन में। पूरी चंबल नदी आपको समझ में आई है शुरू से एंड तक, ठीक है। सारी बातें आपको क्लियर हुई। आंतरिक नदी तंत्र पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। बात समझ में आ गई, बताओ सबको मजा आया कि नहीं, ये बताओ सबको मजा आया कि नहीं सेशन में। जल्दी से थम्स अप चाहूंगा और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कैसा लगा सेशन, ठीक है। जल्दी से फटाफट से बता दो सबको कैसा लगा सेशन, कैसा लगा। क्या आपने कभी चंबल नदी इस तरह से पढ़ी थी? पूरे चंबल नदी और बनास नदी को मैंने कवर करके इतने बढ़िया तरीके से मैप के साथ आपको समझा दिया है, जिंदगी में नहीं भूलोगे। अगर इस वीडियो को आप वापस रिवाइज कर लोगे, ढंग से पूरे को कर लोगे, जिंदगी में कभी चंबल नदी और बनास नदी को नहीं भूल सकते। मैप के साथ देख, मैथ्स की, ठीक है, उस क्लास में आप लोग जरूर आइएगा। 9 बजे सुबह मैथ्स की क्लास है, मिक्सचर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको मिक्सचर का, ठीक है। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Karsh app from Google Play Store. Karsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download Karsh app now.